इस त्रिकोणमिति चैप्टर में कल की क्लास में क्या देखे थे? त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय और उसमें एक दो बिंदु देखे हैं, जो बेसिक सूत्र होता है वह देखे। उसके बाद समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के साथ देखे थे। आज हम लोग देखते हैं कि यह समकोण त्रिभुज में एक रूल यहाँ पर लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक रूल होता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय एक रूल होता है जो लागू होता है, और इससे क्या ज्ञात होता है? तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा की माप आपको दे दिया जाएगा और तीसरी भुजा अज्ञात रहेगा। वही तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। इसमें आपको देख रहे हैं कि यह 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना हुआ है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। आपको कल बताए थे कि यहाँ पर यदि कोई थीटा कोण बनता हो तो यह वाला इसके सामने वाला जो होगा यह हो जाएगा लंब, और 90 के सामने वाला होगा यह क्या हो जाएगा? कर्ण। और जो नीचे बच गया है इसको हम लोग कहेंगे आधार। अब यहाँ पर तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा की माप आपको दे देगा। PBH तीनों में से कोई दो भुजा की माप दिया जाएगा और एक कोई भुजा अज्ञात रहेगा, उसे हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अभी आपको यहाँ पर दिया गया है, लंब का वैल्यू दे दिया है, P का मान दिया कितना? 3। H का मान दे दिया गया 5। H बराबर 5 हो गया, P बराबर 3 हो गया, B बराबर वाट हो गया। जब दो भुजाओं की माप दिया गया है तो तीसरी भुजा खाली है। यह तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग यही पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसी को हम लोग लिखते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस यही सूत्र है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तीनों भुजाओं में से जो भी अज्ञात भुजा रहता है उसे ज्ञात करते हैं। अब कैसे? अभी हम लोग को क्या ज्ञात करना है? B। यहाँ पर H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिए हुए हैं, निकालना है हम लोग को B। यहाँ से हम सब तोड़ करके इसको और सरल बनाते हैं। कैसे? बउआ H स्क्वायर दिया है, यहाँ से केवल हम लोग को यदि H लिखना पड़े, H का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ से क्या हट रहा है? स्क्वायर हट रहा है। तो बराबर के दूसरे तरफ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है, यहाँ से स्क्वायर हटा, H का स्क्वायर हटा। आप लोग पहले से जानते हैं कि दूसरे तरफ पर रूट चढ़ता है। स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ पर रूट चढ़ता है। तो यह था कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यह तीनों में रिलेशन था, संबंध। किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं में के बीच क्या संबंध होता है? यह संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह संबंध है। अब यहाँ से केवल कर्ण निकालना होगा, केवल H निकालना होगा। तो H बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर वाला पे रूट चढ़ेगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या चीज़ निकालने के लिए? H। अभी यह जो हम लोग के सामने दिया गया है सूत्र, यहाँ से बड़ा ध्यान से देखेगा, हम लिखे H स्क्वायर और बराबर के दूसरे तरफ लिखे हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि यहाँ पर दोनों में से कोई एक को वहीं पर छोड़ दिया जाए तो जो एक बचेगा उसको इधर लाएंगे तो इधर में दोनों के बीच रिलेशन है प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का। अब यहाँ से हम B को उधर ही छोड़ देते हैं, तब P को इधर ले आएंगे तो क्या लिखा जाएगा?
यहाँ पर लिखा जाएगा एच स्क्वायर, पी इधर आएगा तब माइनस का पी स्क्वायर, अब बराबर के उधर क्या बचेगा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर हम सब कह सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर कहेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस, इसी को अच्छा से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखते हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा बी, क्या निकालना होगा बी, तब बी बराबर हम सब लिख सकते हैं बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। काहे रूट दिए, बी का जो स्क्वायर था स्क्वायर हटा, क्या लिखे केवल बी लिखे हैं, तब बी बराबर लिखेंगे क्या चीज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी आपको दो चीज के लिए सूत्र कंप्लीट हुआ, एच निकालने के लिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी निकालने के लिए बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक और बच गया कौन, पी निकालना। तो यहाँ से हम लोग बी को वहीं छोड़ दिए थे, इधर किसको लाए थे पी को। इस बार क्या करते हैं कि पी को वहीं छोड़ देंगे तब बी को लाएंगे, तो लिखा जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़े पढ़ रहे हैं हम लोग पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना होगा यहाँ से क्या पी, तब पी बराबर हम लोग लिखेंगे क्या अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर क्या पढ़े अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच बराबर क्या पढ़े, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको तीन गो सूत्र पता हो गया, और यह तीनों कहाँ से आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। जो आधार लंब और कर्ण के बीच रिलेशन था, वही रिलेशन से हम लोग को तीन सूत्र प्राप्त हो गया, पी निकालना, बी निकालना, एच निकालना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे देखिए, अभी हम लोग क्या देखें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से पी बी एच निकालने के सूत्र। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, समकोण त्रिभुज में पी दिया गया है, एच दिया गया है और बी पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग का काम होगा क्या बी निकालना। तब बी कैसे निकालेंगे, अभी सूत्र देखिए बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का मान देखिए क्या है, एच का मान अंडर रूट क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान कह दिया है 3 का स्क्वायर लिखेंगे। बोगा 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटा देंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 16, और 16 का पूरा वर्गमूल निकलता है ना, रूट 16 का वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर। तब बी हम लोग निकाल लिए, बी का मान कितना हो गया 4। इस तरह से पी बी एच तीनों में से कोई दो भुजाओं की माप दिया जाएगा और एक तीसरी भुजा निकालना होगा, तो हम लोग सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं। आप लोग निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर यह दे दिया था क्या b का मान 4 और h पता नहीं था बउआ। सेम क्वेश्चन है, h निकालना था। सेम क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, h निकाल के देखिए। अभी तो देख लिए h कितना था 5, h निकाल के बताइए कि 5 आता है कि नहीं। अभी आप लोग के सामने क्या दिया गया p का मान और b का मान। h निकालने के लिए बोले h सब लोग निकालिए, कितना आया h निकल के, h का मान निकल के आ गया 5। सेम चित्र बनाना है आपको। एक दूसरा क्वेश्चन दे दिए, b का मान दे दिए 12, h का मान दे दिए 13 और p कर दिए वाट। p निकालिए जल्दी से सब लोग। देखिए क्वेश्चन से आपको हम क्या निकालने के लिए बताए, h निकाल, h तो दिया गया है, क्या निकालने के लिए बताए इस क्वेश्चन से, p निकालने के लिए बताएं। कुछ आदमी निकाल करके बता दिए p का मान आ गया 5, कुछ आदमी से अभी तक बना नहीं। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर हम निकालने के लिए क्या बताए p बराबर सूत्र बताए आपको अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब h का मान कितना है, h का मान क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना दिया 12 का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर
169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटाएंगे √25 और 25 का मान होगा कितना? तो प्राप्त तो हो गया, पी का मान कितना गया? 5। क्या सीखे? पी निकालना। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया सामने। इसमें पी का मान दिया गया है 1, बी का मान 1, निकालना क्या है? एच निकालना है। तो एच हम सब कैसे निकालेंगे? एच बराबर सूत्र क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच बराबर हम लोग लिखेंगे पी का मान 1 और बी का मान भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर तोड़ेंगे तब भी 1 होगा और इसको तोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या होगा? और √2 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। हो गया एच का मान √2। एच का मान क्या लिख देंगे हम लोग? एच बराबर √2 बन गया। अभी 2-3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए, पी निकाले, बी निकाले, एच निकाले, पी बी एच निकालने आ गया। अब कोई भी समकोण त्रिभुज में पी बी एच में कोई 2 भुजाएं देगी तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जब तीसरी भुजा निकालने आ गया तो अब नई बात यह सीखना है कि 2 भुजाओं की माप दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां हम लोग पढ़े? 6 निष्पत्तियां। अब 6 निष्पत्तियां का मान कहेगा कि आप ज्ञात करिए, 6 निष्पत्तियां का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे बउआ? 6 निष्पत्तियां का मान बताने के लिए हम लोग को तीनों चीज प्राप्त होना चाहिए, पी का मान, बी का मान और एच का मान। और सभी निष्पत्तियां का मान कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। और साइन थीटा के लिए होता क्या है? पी बटा एच। अब इस आकृति में देखिए पी का मान 1 और एच का मान हम लोग निकाल के लाए हैं √2। तो हो गया 1/√2 साइन थीटा 1/√2। यह कहाँ से निकला? आकृति जो चित्र हम लोग को बना हुआ है जिसमें हम लोग पी बी एच तीनों का मान जब ज्ञात कर लिए हैं तो निष्पत्तियां का मान भी आसानी से अब लिख लेंगे। अगला निष्पत्तियां क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा। तो बी का मान और एच का मान क्या लिखेंगे? √2। कॉस थीटा भी प्राप्त हो गया क्या? 1/√2। अब तीसरा निष्पत्तियां क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? पी बटा बी। पी बटा। अब बताइए पी का मान भी और बी का मान भी 1/1 आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1। क्या को निष्पत्तियां लिख लिए? साइन कॉस टैन हो गया। अब लिखेंगे इसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या होता है? हाँ बी बटा पी। अब बी का मान 1 और पी का मान 1 तो आंसर क्या होगा? 1। क्लियर है? सेक थीटा लिखना होगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा बी। तो एच का मान हम लोग देखेंगे, एच का मान √2 और बी का मान 1। तो बी का मान 1 लिखेंगे। सब लोग जानते हैं कि बटा के नीचे 1 हटा दिया जाता है, आंसर क्या होगा? √2। सेक थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ? √2। एक और निकालना है क्या? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए भी होता है क्या? एच बटा पी। एच का मान क्या होगा? √2 और बटा के नीचे पी का मान 1। क्या प्राप्त हुआ? √2। तो इस तरह से जब आकृतियां बना करके दे दिया जाए, कोई 2 भुजाओं की माप दे दिया जाए और कहेगा कि त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें, तो जो पहले हम लोग क्या देखेंगे? जो दिया है वो, जो नहीं दिया है उसको निकालेंगे। तीनों जब माप पता चल जाएगा तो अन्य सभी निष्पत्तियां को इसी तरह से बना लेंगे। कोई दिक्कत? समझ गए? एक क्वेश्चन इस पर बनाएंगे। अभी देखिए अभी आपके सामने जब वही क्वेश्चन भाषा में दे दिया जाए, जो क्वेश्चन बनाना सीखे हैं अभी सेम क्वेश्चन को भाषा में दे दिया जाएगा तो कैसे बनाएंगे? भाषा कैसे समझेंगे? देखिए क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक की बातों को समझेंगे। त्रिभुज ABC एगो बनेगा और अभी कैसा त्रिभुज बनेगा? तो समकोण 90 डिग्री वाला।
इसके बाद कहा है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। बोले तो जो बी होगा कोण वह समकोण होगा, वह 90 पर होगा। तो इसके पढ़ने के मुताबिक हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र यहाँ पर बना हुआ है, इस चित्र को देखिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कहा है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो जहाँ 90 बना वहाँ पर क्या लिखेंगे, बी को। आगे कहा है और ए बी बराबर 24, ए बी की लंबाई दिया, तो ए से बी तक कितना 24, यह हो गया 24। और कहा है ए सी बराबर 25, तो ए से सी तक की लंबाई 25 दिया। तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कै गो, 6 गो, 6 का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से आकृति बनाने के बाद हम लोग क्या देखें, P का मान पता है, H का मान पता है, क्या पता नहीं है, B का मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, B निकालेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन जब भाषा में रहेगा तब भाषा वाला क्वेश्चन को हम लोग आकृति में चेंज करेंगे। आकृति बनाने के बाद साफ साफ दिख जाता है क्या क्या चीज दिया गया है और क्या चीज हमें निकालना है। निकालेंगे क्या, बी निकालना सीखे अभी। बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का मान देखिए, एच का मान क्या दिया है 25, 25 का स्क्वायर माइनस पी का मान 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर सब लोग को याद है कितना, 625, अब माइनस 24 का स्क्वायर 576। बउआ घट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 49 आएगा। कितना आएगा घट करके, तो हम लोग b बराबर निकाले √49, और √49 का मान निकलता है क्या, 7। b का मान क्या प्राप्त हो गया। अब हम लोग के पास क्या आ गया, 24 आ गया, p का मान, h का मान 25 और b का मान भी प्राप्त हो गया क्या, 7। निकालना क्या है, त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां का मान। तो सभी निष्पत्तियां में हम लोग क्या देखते हैं, साइन। अब बउआ ध्यान देंगे यहीं पर बनाते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p बटा, जल्दी से चित्र में देखिए, p का मान 24, h का मान 25। दूसरा बात क्या निकालना है, cos थीटा बराबर b बटा h। b का मान 7, h का मान, तो क्या प्राप्त हो गया 7 बटा 25। आगे क्या निकालना है, tan थीटा बराबर p बटा, p का मान 24 और b का मान 7। अब निकालना क्या है, cot थीटा बराबर tan का उल्टा होगा ना, b बटा p, क्या करेंगे 7 बटा 24। इसी तरह से sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर h बटा b होगा। sec थीटा बराबर h बटा b, 25 बटा 7, b निकाले हैं 7 ना, 25 बटा 7। अब क्या होगा cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, h बटा p, तो h बटा p, h का मान 25 और p का मान 24। तो इस तरह से हम लोग क्या ज्ञात किए, त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां। क्या निकालने के बाद पहले हम लोग चित्र में देखेंगे कौन 2 गो भुजाओं की माप दिया है, किसका माप नहीं दिया है। जिसका माप नहीं दिया है पहले वह निकाल के चित्र में तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां कहे, 2 निष्पत्तियां कहे, कोई कभी कोई एक ही निष्पत्तियां पूछेगा, ज्ञात कर लेंगे ना। तो एक टाइप आज की क्लास में सीखे, आज की क्लास को यहीं पर रोका जाए।